हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके मिनट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक पूर्व मध्यकाल के पार्ट 2 के साथ उपस्थित हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है पूर्व मध्यकाल। इसमें दक्षिण भारत को कवर किया गया है, जिसमें हम मुख्य रूप से चोल प्रशासन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। हमारा पहला क्वेश्चन है, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? इसका ऑप्शन ए सही है, काकतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? तो इसका ए ऑप्शन सही है, उनका मूल नाम अरिमोली वर्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो इसका ए ऑप्शन सही है, कुलोत्तक प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऋगार्थ दीपिका की रचना की? तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है, वेंकट माधव ने जो है ऋगार्थ दीपिका की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर का बृहदीश्वर ऑब्लिक राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका ए ऑप्शन सही है, शिव देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न, गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? तो इसका बी ऑप्शन सही है, राजेंद्र प्रथम के समय में गंगैकोंड चोलपुरम शिव मंदिर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो इसका सी ऑप्शन सही है, राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? इसका ए ऑप्शन सही है, तो विशेष पराक्रम दिखाने वाले को क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो इसका ए ऑप्शन सही है, सोने के सिक्के कुलंजू कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो इसका ए ऑप्शन सही है, वह प्रभु मान्यम कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? तो इसका ए ऑप्शन सही है, उसको वरीयम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां से प्राप्त अभिलेखों से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों से विस्तृत जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में कंडमय का क्या अर्थ था? तो इसका ए ऑप्शन सही है, कंडमय का अर्थ भू राजस्व ऑब्लिक लगान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा?
तो इसका डी ऑप्शन सही है। कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने वो व्यापारियों का शिष्टमंडल भेजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने चिदम्बरम के निकट गंगकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया? इसका बी ऑप्शन सही है। राजेंद्र प्रथम ने गंगकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया? तो इसका ए ऑप्शन सही है। राजा प्रथम ने जो है सर्वेक्षण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? इसका बी ऑप्शन सही है। ये इसका श्रेय जो है राजा प्रथम को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? इसका ऑप्शन जो है ए सही है, विजयालय। चोल राज का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो इसका ए ऑप्शन सही है, पहले वो पल्लव का सामंत था। अगला क्वेश्चन है, होयसाल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही है, ये हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो इसका ए ऑप्शन सही है, वेंगिंग चालुक्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कैसी है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, वो प्रतिमाएं जो हैं चतुर्भुज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो इसका डी ऑप्शन सही है, विजयालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? इसका ए ऑप्शन सही है, परांतक प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो इसका ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों, यानी एलोरा में भी मिलते हैं और एलिफेंटा में भी मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण की खाई दशावतार कैलाश गुफा मंदिर आदि कहाँ मिलते हैं? इसका ए ऑप्शन सही है, ये एलोरा में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई से 6 मील दूर धारापुरी धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही है, ये एलिफेंटा गुफाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने मान्यखेत मालखेत को राष्ट्रकूट राज की राजधानी
बनाई, तो इसका बी ऑप्शन सही है, अमोघवर्ष ने बनाई, अमोघवर्ष ने। अगला क्वेश्चन, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? तो इसका ऑप्शन बी सही है, अमोघवर्ष ने की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान क्या कहलाता था? तो इसका ए ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति कहलाता था। अगला प्रश्न है, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, राष्ट्रकूट राजवंश का काल। राष्ट्रकूट राजवंश का काल जो है कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। अगला प्रश्न, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो इसका जो है डी ऑप्शन सही है, कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी हुई? तो इसका डी ऑप्शन सही है, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं जो है सर्वाधिक विख्यात हुई। अगला प्रश्न है, चोल युग निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका बी ऑप्शन सही है, यह ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? तो इसका सी ऑप्शन सही है, वो राष्ट्रकूट शासक जो था कृष्ण तृतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका बी ऑप्शन सही है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, इसका संबंध हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 अभिलेख किस राज्य में मिले हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही है, वो 5 शिलालेख जो हैं कर्नाटक राज्य में मिले हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो इसका सही उत्तर है, बी ऑप्शन सही है, चोल राजवंश के शासक जो थे अपने ही शासन काल में अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका बी ऑप्शन सही है, यह युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया? तो इसका सी ऑप्शन सही है, एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। अगला प्रश्न है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, इसका तात्पर्य तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। अगला प्रश्न है, वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो इसका डी ऑप्शन सही है, वो विलय राजेंद्र तृतीय ने किया, जिन्हें कुलोत्तुंग चोल प्रथम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है,
चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो इसका सी ऑप्शन सही है। इसका प्रचलन जो है विक्रमादित्य षष्ठम ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमांक चरित का रचयिता बिल्हड़ एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक कौन थे? तो इसका बी ऑप्शन सही है, विक्रमादित्य षष्ठम। विक्रमादित्य षष्ठम जो थे वो उनके संरक्षक शासक थे दोनों के। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही है। उसकी विषय वस्तु हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो इसका ए ऑप्शन सही है, पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, वो एलिफेंटा गुफा में है। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो इसका ए ऑप्शन सही है, चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, ये जो है चिदम्बरम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो इसका डी ऑप्शन सही है, राष्ट्रकूटों को तैलब द्वितीय द्वारा उखाड़ फेंका गया था। विचित्रचित, मत्त विलास आदि उपाधि धारण करने वाला कौन पल्लव शासक था? तो इसका बी ऑप्शन सही है, वो पल्लव शासक महेंद्र वर्मन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐहोल का लात खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, वो ऐहोल का लात खां मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापनाथ का मंदिर क्वामा पट्टडकल्ल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो इसका ए ऑप्शन सही है, तो इस निर्माण जो है वातापी के चालुक्य ने किया। इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो इसका सी ऑप्शन सही है, चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? इसका ए ऑप्शन सही है, राजराजा प्रथम थे जिन्होंने जो है भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। अगला प्रश्न है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, होयसल की राजधानी का नाम द्वार समुद्र है। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका ए ऑप्शन सही है, चालुक्य ने जो है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग,
राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका ए ऑप्शन सही है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो इसका बी ऑप्शन सही है, चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। अगला प्रश्न, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो इसका बी ऑप्शन सही है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, वह प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका बी ऑप्शन सही है, राजराजा प्रथम ने कराया था। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका डी ऑप्शन सही है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा पुलकेशन द्वितीय था। अगला प्रश्न है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, इसका जो है श्रेय जो जाता है पुलकेशिन प्रथम को जाता है। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और राजधानी बनाने का श्रेय जो है पुलकेशिन प्रथम को जाता है। तो मैंने उम्मीद करते हैं कि पूर्व मध्यकाल पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोग रिवीजन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। गुड डे, टेक केयर।